है ना। क्या कहते हैं लोग कि हम यहाँ पैदा हुए हैं तो हमको भी तो झारखंडी मानना चाहिए। तो आप अगर मान लीजिए कहीं सफर में जा रहे हैं, ट्रेन में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो ट्रेन उनका हो जाएगा क्या? हवाई जहाज में जा रहा, हवाई जहाज में अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो हवाई जहाज उनका तो नहीं हो जाएगा। तो कुछ सिरफिरे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, इनका विरोध नहीं चलेगा। 90% जनता गांव में रहती है और गांव में रहने वाले सभी धर्म सभी संप्रदाय के लोगों का खतियान है। अगर पिछले बार जब विधानसभा चल रहा था तो आजसू पार्टी वाले लोग 1932 की खतियान का जो है मांग कर रहे थे कि 1932 का खतियान लागू करो, लागू इन्होंने कर दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा नीति है, मैं तो कहता हूं तो दोहरा नीति अपनाते हैं ये लोग। अभी देखिए ना भाई, कई ठो मामला ऐसा आया जहां हिंदू मुसलमान का सिर्फ बात होता है। जोहार। आज हम बात करेंगे मुस्तफा अंसारी जी से। ये राजद के पुराने नेता हैं और झारखंड बनने से पहले से लालू जी के करीबी रहे हैं, साथ काम करने वाले रहे हैं और पुराने राजनीतिक हैं। और इनसे आज हम बात करेंगे 1932 खतियान को लेकर, क्योंकि सरकार ने के कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और आगे का प्रोसेस जारी है। इसको लेकर बहुत सारे बयान आ रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो हम मुस्तफा जी से यही जानने की कोशिश करेंगे कि राजद के पुराने नेता कार्यकर्ता होने का नाते इनका क्या विचार है, इनका क्या ख्याल है। मुस्तफा जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके लोकल खबर के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को मेरे तरफ से जोहार है। और आपके चैनल के माध्यम से जो बातें अभी चल रही है, 1932 की खतियान की बातें जो चल रही है, ये बातें बहुत ही सेंसिटिव बातें हैं, लेकिन आदमी इसको सोच नहीं पा रहा है। 2000 में झारखंड अलग हुआ, लेकिन झारखंड अलग जो हुआ इतनी आसानी से झारखंड अलग नहीं हुआ है। यहाँ झारखंड के झारखंड वासियों ने, काफ़ी लोगों ने आंदोलन में जो है अपने आप को कुर्बानी दिया है, बहुत सा जो है त्याग किया है, बहुत सी जो है यातनाएं सही हैं। और झारखंडियों को काफ़ी टॉर्चर किया गया है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। और पुलिस की दंश झेलने के बाद वर्ष 2000 झारखंड में अलग हुआ है। और आज 1932 की खतियान का जिन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है, यही वो लोग हैं उस जमाने में जब झारखंड आंदोलन चल रहा था तो ये लोग विरोध कर रहे थे कि झारखंड अलग नहीं होना चाहिए। और जब झारखंड आज अलग हो गया तो लोग, कुछ लोग हैं जो झारखंड के मालिक बनना चाहते हैं। और झारखंड का मालिक बन करके वो चाहते हैं कि जो झारखंडियों को हक और अधिकार मिलना चाहिए, तो झारखंड को आज़ाद करने में, झारखंड को आज़ादी दिलाने में जिन लोगों ने अपना अहम भूमिका निभाया है और जिन लोगों ने विरोध किया है, क्या उनको बराबरी का दर्जा मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए जो झारखंड आंदोलन में शामिल रहे हैं, तो 1932 का खतियान जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने लाया है। ये जो है यहाँ के लोगों का आंदोलन का उपज है। और जब आंदोलन चल रहा था तो हमारे जो है शिबू सोरेन जी हैं, आपको मालूम है कि कितना दर दर ठोकरे खाए, जंगल में रहा ये आदमी और जंगल में रह के जो है पुलिस का जो है यातनाएं झेला है ये आदमी। और इनको भी कहा गया था कि आप जो है झारखंड आंदोलन को जो है ख़त्म कीजिए, आप जो कहिएगा हम लोग करने के लिए तैयार है। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी का जो है पिताजी शिबू सोरेन जी ने कभी इन्होंने जो है झारखंड अलग राज्य पर समझौता नहीं किया और जो है उनका आंदोलन के बुनियाद पर आज झारखंड आंदोलन हुआ है। और शिबू सोरेन जी को तमाम झारखंड वासियों ने उनका जो है सहयोग किया है, साथ दिया है, तब जाकर के झारखंड अलग हुआ है। लोग नारा देते थे, लड़के लेंगे झारखंड, पाई पाई लेंगे झारखंड। तो इतनी आसानी से झारखंड अलग नहीं हुआ है। इसलिए आज अगर 1932 का जो खतियान की बातें उठ रही है, ये बिल्कुल जायज़ है, उठना चाहिए। अगर बंगाल में रहने वाले लोग हैं वो बंगाली कहलाते हैं, बिहार में रहने वाले लोग बिहारी कहलाते हैं और उनको सुविधा भी मिलता है, तो क्या झारखंड में रहने वाले लोग झारखंडी नहीं कहेंगे? और जिन लोगों ने जो झारखंड का विरोध किया झारखंड आंदोलन में, आज वो भी कहते हैं कि हमको बराबर का हक मिलना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। झारखंडियों के लिए झारखंड बना है। गांव में रहने वाले लोग 90% लोगों के पास 1932 का खतियान है और उस खतियान आधारित लोगों को जो स्थानीय नीति बनना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अभी एक बातें सामने आ रही है कि आपके
जो पूर्व जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं मधु कोड़ा जी, उनको जो है विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनको विरोध नहीं करना चाहिए। अगर जो है विरोधाभास उनकी बात थी तो जब झारखंड आंदोलन चरम सीमा पर था, 1932 का खतियान का लोग मांग कर रहे थे, उस समय जो मधु कोड़ा जी खामोश क्यों थे? उनको बोलना चाहिए था कि नहीं 1932 ने 1964 का बात करिए। लेकिन इस पर भी जो है सरकार कंसीडर करने के लिए तैयार है कि भाई अगर जिस इलाके में जब सर्वे हुआ है, चाहे वो जो है 64 का हो, चाहे जो है 1932 का, उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में बहुत कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूर्वज से यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनके पास न तो जमीन है, न तो खतियान है, कुछ भी नहीं है। उसका भी तो विकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाला है कि भाई आप जो है ग्राम सभा के माध्यम से अगर वो रिकमेंड करके भेजते हैं कि इनके जो है पूर्वज यहीं रहे हैं, यहीं पले हैं, यहीं बढ़े हैं और आज उनके ये उत्तराधिकारी हैं, तो इनको भी जो 1932 की खतियान का जो सुविधा मिलने वाली है वो सुविधा इनको मिलना चाहिए। तो सारा विकल्प तो खुला रखा है हेमंत सोरेन जी ने, तो फिर इसमें जो विरोध की कोई बात नहीं होनी चाहिए। और अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं 1932 का खतियान का, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, सरकार से कहूँगा कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन लोगों ने आंदोलन किया और जब उनको जो है कुछ देने की बात उठी है, उन लोगों का उनका हक और अधिकार देने की बात उठी है, तो आज ये लोग खड़ा होकर के कहते हैं कि नहीं 1932 का खतियान जो है नहीं होना चाहिए। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने जब आंदोलन चल रहा था उस समय ये लोग वनांचल की मांग करते थे। झारखंड का जो एक ऐतिहासिक नाम है, झारखंड एक तारीखी नाम है, उसको भी ये लोग दरकिनार करना चाहते थे और झारखंड को कहते थे कि नहीं इसका नाम जो है वनांचल होना चाहिए। तो ये दो रुखा नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन जी ने सोच समझ करके डिसीजन लिया है और हर हाल में 1932 का खतियान झारखंड में लागू होगा। जो विरोध करने वालों की आप बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर 75% लोग जो हैं बाहरी हैं, उनका क्या होगा? और साथ ही साथ वो अलग प्रदेश की भी अब मांग करने लगे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये लोग जो है ये तो बच्चों वाली बात कर रहे हैं, है ना। क्या कहते हैं लोग कि हम यहाँ पैदा हुए हैं तो हमको भी तो झारखंडी मानना चाहिए। तो आप अगर मान लीजिए कहीं सफर में जा रहे हैं, ट्रेन में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो ट्रेन उनका हो जाएगा क्या? हवाई जहाज में जा रहा, हवाई जहाज में अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो हवाई जहाज उनका तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप रहिए, रहने के लिए कोई रोक नहीं रहा है। झारखंड हो नहीं, पूरे देश में लोग, एक संविधान है भारत का कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग कहीं भी जाके बच सकते हैं, कहीं भी जाके बर बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी जाके रोजी रोजगार जो चला सकते हैं। लेकिन का हक मारिएगा, ये झारखंडी जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। सक्रिय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और लालू जी के करीबी भी रहे हैं, लेकिन अभी एक सप्ताह गुजर गए, 1932 खतियान कैबिनेट में पास हुए, लेकिन अभी तक राजद की तरफ से किसी तरह का आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ, न प्रेस मीडिया को ब्रीफ किया गया है। इस रुख को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए राष्ट्रीय जनता दल में अब मैं क्या कहूँ कि जितने लोग अभी हैं राष्ट्रीय जनता दल में, उसमें मैं सबको तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय जनता दल का नियम और कानून और संविधान की जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का नियम कानून का जानकारी उसी को होगा जो प्रखंड लेवल से लेकर के जिला और जिला से प्रदेश में गया है, वही बता सकता है कि भाई जो राष्ट्रीय जनता दल का क्या है। और दूसरा है कि अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय कुमार यादव, उन्होंने तो कहा है कि जो है ये 1932 खतियान जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाया है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। और ये इस बात का दलील तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री हैं श्री सत्यानंद भोक्ता जी, उन्होंने भी कहा है, और वो तो बजाबते जो है कैबिनेट का बैठक हुआ उसमें जो है प्रस्ताव पारित हुआ है, तो उसमें अलग से और किसी तरह की बयान जारी करने की कोई आवश्यकता मैं समझता हूं कि नहीं है। लेकिन कांग्रेस के कई सारे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो इस फैसले से खुश नहीं दिख रहे हैं और किसी किसी का बयान भी आ रहा है विरोध में। देखिए चाहे झारखंड हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो स्पष्ट है, लेकिन उसमें जो कांग्रेस के लोग हैं, कुछ कांग्रेस के लोग अपना अपना क्षेत्र देख रहे हैं। ये झारखंड में झारखंडियों का जो एक अधिकार है और झारखंडियों को जो मिलने वाली सुविधा है
उसको ये लोग देख नहीं रहे हैं। ये लोग देख रहे हैं कि अगर झारखंडी समर्थक हमारा क्षेत्र में है तो हम झारखंड का समर्थन करेंगे, अगर झारखंडी जो है नहीं है, जो बाहर के लोग हैं, बिहार के लोग हैं या और भी अन्य जगह के लोग हैं, तो वहाँ झारखंड का ये जो नेता लोग, तो ये नेता लोग को दोरुखापन नहीं चलेगा। अगर दोरुखापन जो है हमारे शिबू सोरेन जी करते ना तो आज ये झारखंड अलग नहीं होता। झारखंड जी को तो शशिनाथ हत्याकांड में फंसाया गया था, जो एक नगरी में, और उसमें भी उनको फंसाने का कोशिश किया गया था कि ताकि ये आंदोलन जो है कम हो जाए। लेकिन शिबू सोरेन जी तो डिगे नहीं, उनका जो एक आंदोलन था कि झारखंड राज्य अलग करो, तो अलग करके दिखा दिया है। तो झारखंड राज्य का अलग करने की सवाल इसलिए उनके दिलो दिमाग में आए थे कि जो झारखंड में रहने वाले लोग थे, जब झारखंड और बिहार एक साथ में था, उस समय भी झारखंडियों को लोग सही निगाह से, सही नज़र से लोग नहीं देखते थे। यहाँ के लोगों का काफ़ी शोषण हुआ है, यहाँ तक कि यहाँ के जो विधायक और सांसद जीत करके जाते थे, उन पर भी जो एक तरह से कही तो सिर्फ हाथ खड़ा करवाया जाता था। जो झारखंड से एमएलए जीत करके जाते थे बिहार विधानसभा में, इनको बोलने नहीं दिया जाता था। तो यही सब देख देख करके शिबू सोरेन जी ने कहा कि जब तक झारखंड अलग नहीं होगा तब तक जो है कि यहाँ के लोगों को हक और अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए झारखंड जब अलग हुआ तो यहाँ के लोगों को हक और अधिकार मिलने की बात हुई है। तो कुछ सिरफिरे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, इनका विरोध नहीं चलेगा। 90% जनता गाँव में रहती है और गाँव में रहने वाले सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों का खतियान है। अगर खतियान का अगर कुछ लोग विरोध करेंगे तो मैं समझता हूं कि इनका विरोध जो है नहीं चलेगा। और ये विरोध करके 2000 में बाबूलाल मरांडी जी के टाइम में डिमोसाइल का मामला लाया गया था और वो मामला टाई फीस हो गया। उस समय बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी। अभी जो है हेमंत सोरेन की सरकार है। हेमंत सोरेन की सरकार डरने वाला नहीं है, इसलिए कि ये लोग जो है आंदोलन का उपज है। तो अगर छोटे छोटे जो लोग बैठ करके चाहेंगे कि हम इसका जो 1932 का खतियान का विरोध करेंगे, ये विरोध अब चलने वाला नहीं है। विरोधियों को करारा जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, ये एक निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जो है कहीं ना कहीं आम जन के भावना का ध्यान रखते हुए ये फैसला लिए, लेकिन ये फैसला जो है ऐसे वक्त में आया है जब उनकी सरकार काफ़ी घिरी हुई थी, संकट में थी, उनकी खुद की कुर्सी खनन मामले में फंसे हुए थे, अपने विधायकों को लेकर कभी खूंटी तो कभी रायपुर जा रहे थे, भटक रहे थे, तब ये फैसला आया है। तो आप इस पूरे फैसले को किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि अभी भी कई स्टेप बाकी है। सिर्फ कैबिनेट ने मंजूरी दिया है, विधानसभा में जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा, उसके बाद बहुत कुछ बाकी है। देखिए, जब गठबंधन बना, उस गठबंधन में कांग्रेस, जेएमएम और राजद के लोग शामिल हैं। और ये जब इलेक्शन हो रहा था उसी समय हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि जब झारखंड में हमारी सरकार बनेगी तो हम 1932 का खतियान को हम लागू करेंगे। उस समय राजद के भी लोग थे, जेएमएम के भी लोग थे, कांग्रेस के भी लोग थे, और सारा लोग सुन रहा था इस बात को कि इलेक्शन के दरमियान उन्होंने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1932 का खतियान को लागू करेंगे। इसी उम्मीद पर झारखंड की जनता ने उनको वोट दिया और आज उनकी सरकार बनी है। तो इस बीच विधानसभा में भी तो बातें हुई। लोबिन हेम्ब्रम जी ने और भी बहुत से झारखंडियों ने जो है जेएमएम के विधायकों ने कहा है कि भाई आपने चुनाव के दरमियान घोषणा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम झारखंड में 1932 का खतियान लाएंगे। तो कोई भी आदमी तो मांग करेगा ही ना। तो मांग करते करते जब आखिरी सीमा तक पहुंच गया तो हेमंत जी को भी लगा कि भाई अगर हम झारखंड के लोगों से जो एक वादा करके हमने वोट लिया है, उनको वचन दिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ पर जो है 1932 का खतियान को लागू करेंगे। तो उनके भी मन में तो ये बात थी ना कि कल जनता पूछेगी ना, अभी 2024 में फिर अगर चुनाव होना है, फिर आपको चुनाव के लिए जनता के पास जाना होगा, उनके दरवाजा में आपको जाना होगा। तो जब जनता आपको पूछेगी कि पिछले बार जब आप चुनाव लड़े थे उस समय आपने घोषणा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 1932 का खतियान लाएंगे, तो ये जो है इनको तो जवाब देना पड़ता। अब रह गई जहां पर जो है कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो कुछ क्या कहिएगा उसको, राजनीतिक पार्टियों ने कुछ एक ऐसा जाल बिछाया था कि लोगों को अधिक भ्रमित करने का काम किया था। उसी में जो अभी देखिए ना 3 विधायक जो है अभी कलकत्ता में जाकर के फंसे हुए। तो ये तो फंसाने की जो है साजिश जो है विरोधी दल के लोग साजिश रच करके चाह रहे थे कि इन प्रकार जो है
इस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार या महागठबंधन की सरकार को यही खत्म कर देंगे, तो आदमी को अपना सेफ के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। अगर सेफ के लिए नहीं करेंगे तो फिर वही सांप्रदायिक शक्ति का जो है सरकार जो है वो सरकार बन जाएगी। और जो लोग यहाँ सोचे थे झारखंडियों का, उनका जो झारखंडियों का सोच था वो उनका सोच जो है चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए जो है माननीय हेमंत सोरेन जी अपना सुरक्षा के लिए और जो है लोगों को इधर उधर नहीं भटके, इसके लिए लोगों ने जो है बहुत तरह का जो है लोगों ने अपना विचार किया, बहुत तरह की बातें सामने आई। छोटी सी बात है उसको बड़ा भी किया गया है, लेकिन वैसी कुछ बात नहीं है। ये सरकार चलेगी और 1932 का खतियान लागू होगा और यहाँ के तमाम लोगों का, इस महागठबंधन का समर्थन है झारखंडियों का, वो हर हाल में 1932 का खतियान लागू होगा। हमारे जो गांव देहात में रहने वाले बच्चे जो पढ़ लिख करके जो है बेकार है, कम से कम वो नीचे स्तर का 4th ग्रेड का जो है कम से कम नौकरी तो स्थानीय लोगों को मिलेगा। यही तो सपना था शिबू सोरेन जी का। आप 2024 चुनाव की भी बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का जो मूड क्या है, बीजेपी और आजसू क्या चाहते हैं? आगे सरकार के फैसले पर इनका साथ मिलता दिख रहा है आपको? देखिए, पिछले बार जब विधानसभा चल रहा था तो आजसू पार्टी वाले लोग 1932 की खतियान का जो है मांग कर रहे थे कि 1932 का खतियान लागू करो, लागू इन्होंने कर दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा नीति है, मैं तो कहता हूँ कि तो दोहरा नीति अपनाते हैं ये लोग। अभी देखिए ना भाई, कई ठो मामला ऐसा आया जहां हिंदू मुसलमान का सिर्फ बात होता है। अगर कोई लड़कियों के साथ कोई गलत हुआ, अरे मुसलमान लड़का आ गया तो देख लिए कितना जो है हाय तौबा मचता है। लेकिन अगर वहीं पर कोई हिंदू लड़का की बात होती है तो ये लोग खामोश हो जाते हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी की जो है यहाँ सरकार चलने वाली नहीं है। एक जो है बम विस्फोट कर दिया जो है शिबू हेमंत सोरेन जी ने, उस विस्फोट में सारे ये लोग चित हो गए हैं। लोकल खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे मुस्तफ़ा अंसारी जी से 1932 खतियान को लेकर, इनसे सारी बातें निकल के आई। लेकिन बड़ी बात यह है कि 1932 का खतियान का लाभ लोगों को कब तक मिलेगा? 2024 चुनाव से पहले क्या ये लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर उस समय में भी ये चुनावी मुद्दा ही बना रहेगा? जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।